दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से संपूर्ण इकाइयों को मिलाकर आज एक महाप्रश्नावली जो कि 100 प्रश्नों पर आधारित है, आइए उसका आयोजन करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? विकल्प हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी अथवा अवधी। और सही उत्तर है अवधी का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक का नाम बताना है। विकल्प हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त अथवा विश्वनाथ तिवारी। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक। और सही उत्तर है विकल्प 2, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध नहीं रहा है? मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। आपको निम्न विकल्पों में से उत्तर देना है। विकल्प हैं 1, 2, 3, 4, 1, 4 अथवा सभी संबंधित हैं। और सही उत्तर है विकल्प 1, 2 अर्थात मुंशी सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खां, इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं रहा। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना बतानी है। विकल्प हैं पैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी अथवा सभी। और सही उत्तर है विकल्प 2, सभी। इसने उर्दू भाषा को यामिनी भाषा कहा और प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी को छोड़ने की बात कही। विकल्प हैं इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र अथवा सदा सुखलाल। और सही उत्तर है विकल्प 2, लल्लू लाल। सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य। यह कथन किसका है? विकल्प हैं नामवर सिंह, शुक्ल, नगेंद्र अथवा बच्चन। और सही उत्तर है विकल्प 2, शुक्ल। हमारे मत में हिंदी और पूर्वी दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किसका है? विकल्प हैं नगेंद्र, शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह अथवा शिव प्रसाद सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 3, राजा लक्ष्मण सिंह। असंगत बताना है। विकल्प हैं बिंबुवाद, ह्यूम फ्लिंट, अंतर्विरोध, क्लिंच ब्रुक्स, रूपवाद, शक्लोबत्स्की अथवा सभी संगत हैं। और सही उत्तर है विकल्प 4, सभी संगत हैं, कोई असंगत नहीं है। बिंबवाद ह्यूम फ्लिंट, अंतर्विरोध क्लिंच ब्रुक्स, रूपवाद शक्लोबत्स्की। अगला प्रश्न है, उदात्तवाद है कॉलरिज, लॉन्जाइनस, अरस्तु अथवा प्लेटो। जी हाँ, सही उत्तर है लॉन्जाइनस। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्यान्दोलन का प्रारंभ वर्ड्सवर्थ की रचना बतानी है से हुआ। विकल्प हैं लिरिकल बैलेड्स, ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, दोनों से अथवा किसी से नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1, लिरिकल बैलेड्स से। जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, क्यों क्यों एक और तो
कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। कविता क्या है कि किस खंड से है? विकल्प हैं काव्य और व्यवहार, मार्मिक तथ्य, कविता और सृष्टि का प्रसार अथवा सभ्यता के आवरण और कविता। और सही उत्तर है विकल्प 4 सभ्यता के आवरण और कविता। अगला प्रश्न है कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, सुधा, माधुरी अथवा ब्राह्मण। और सही उत्तर है एक सरस्वती में। अगला प्रश्न है शरीर के प्रति राग मिटाने के लिए प्रभु रोग रूप में पधारते हैं। निम्न पंक्ति किस निबंध की है? शिव शंभू के चिट्ठे, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर अथवा शिव मूर्ति। और सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात 3 अर्थात उठ जाग मुसाफिर। अगला प्रश्न है पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। विद्यानिवास मिश्र जी का यह कथन किस निबंध की भूमिका में है? विकल्प हैं शिव शंभू के चिट्ठे, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर अथवा शिव मूर्ति। और सही उत्तर है विकल्प 4 अर्थात 3 अर्थात उठ जाग मुसाफिर। अगला प्रश्न है हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फुम्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? कविता क्या है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम अथवा संस्कृति और सौंदर्य। और सही उत्तर है विकल्प 1 अर्थात 3 अर्थात मजदूरी और प्रेम। एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। किस निबंध से है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, उठ जाग मुसाफिर, कविता क्या है अथवा संस्कृति और सौंदर्य। और सही उत्तर है विकल्प 4 संस्कृति और सौंदर्य। अगला प्रश्न है मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। किस निबंध से है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे अथवा भारतवर्षोन्नति कैसे हो। और सही उत्तर है विकल्प 1 अर्थात 4 अर्थात भारतवर्षोन्नति कैसे हो। अगला प्रश्न है लड़ती झगड़ती भी रही है फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है, किस निबंध से लिया गया है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो, दिल्ली दरबार दर्पण, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे। और सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात 3 अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुल रॉय, गणपति चंद्रगुप्त। और सही उत्तर है विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न हम खाली न तुम खाली। किस रचना से ली गई पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है अथवा शिव शंभू के चिट्ठे। और सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात 3 अर्थात भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? विकल्प हैं
1873, 1860, 1857 अथवा 1880? और सही उत्तर है विकल्प 1, 1873। निम्न में से संगत बताना है। जयशंकर प्रसाद राज्यश्री, कोमा, दुखांत। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी, चाणक्य, सुखांत। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त धातुसेन, प्रसादांत। अथवा जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त प्रपंच बुद्धि, दुखांत। और सही उत्तर है विकल्प 3, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त धातुसेन, प्रसादांत। अगला प्रश्न है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? विकल्प हैं राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी अथवा स्कंदगुप्त। और सही उत्तर है विकल्प 4, स्कंदगुप्त। नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। नाटक हैं विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे और राम की लड़ाई। विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है विकल्प 1, विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे और राम की लड़ाई। अगला प्रश्न है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? विकल्प हैं सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, द्रौपदी अथवा आठवां सर्ग। और सही उत्तर है विकल्प 2, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अगला प्रश्न है, कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। यह स्थापना है, तर्क है, क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। विकल्प हैं ए और आर दोनों गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों सही अथवा ए सही आर गलत। और सही उत्तर है विकल्प 4, ए सही आर गलत। अगला प्रश्न है, नाटक का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा। यह स्थापना है और तर्क है, क्योंकि नटकर्म के प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प हैं ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों सही अथवा ए और आर दोनों गलत। और सही उत्तर है विकल्प 1, ए सही आर गलत। अगला प्रश्न है, महाभारत को कैसा सृजन कहा गया है? सुखांत, दुखांत सृजन, प्रसादांत सृजन, सुखांत सृजन अथवा दुखांत सृजन। और सही उत्तर है विकल्प 4, दुखांत सृजन। महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय चेतना का महाप्रवाह, जातीय संस्कृति का महाप्रवाह, मानवीय चेतना अथवा सांस्कृतिक सामाजिक चेतना। और सही उत्तर है विकल्प 2, जातीय संस्कृति का महाप्रवाह। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, शस्य विस्मोत्थदम अथवा भारत दुर्दशा। और सही उत्तर है विकल्प 4, भारत दुर्दशा। मित्रों, यहाँ एक संदेह पाखंड विखंडन को लेकर होता है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद पाखंड विखंडन है, जबकि भारत दुर्दशा जो है वह प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित रचना है। अतः
प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4 भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, बाली को सपूत कपिकुल पुरहूत, रघुवीर जी को दूत, धरि रूप विकराल को। काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? विकल्प हैं केशवदास, सेनापति, मतीराम अथवा चिंतामणि। और सही उत्तर है विकल्प 2 सेनापति। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों का सही क्रम बताना है। रचनाकार हैं घनानंद, केशव, बिहारी और मतीराम। और विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है विकल्प 4 केशव, बिहारी, मतीराम और घनानंद। मित्रों, आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव 1612, बिहारी 1660, मतीराम 1674 और घनानंद 1746 विक्रम संवत इनका जन्म काल है। अतः सही जो क्रम होगा वह होगा केशव, बिहारी, मतीराम और घनानंद। अगला प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार का नाम बताना है। विकल्प हैं वियोगी हरि, जगन्नाथ दास, रत्नाकर अथवा अंबिका दत्त व्यास। और सही उत्तर है विकल्प 1 वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है अज्ञेय नदी की बांध पर छाया, धर्मवीर भारती ठंडा लोहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी, केदारनाथ अग्रवाल आज नदी बिल्कुल उदास थी, अथवा ठाकुर जगमोहन सिंह प्रेम प्रलाप। और सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह प्रेम प्रलाप। मित्रों, यह ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं वरन भारतेंदु की कविता है जो कल्पलता काव्य संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण, प्रयुक्त दोनों अथवा रहस्यवाद। और सही उत्तर है विकल्प 3 उपर्युक्त दोनों अर्थात अपूर्व भाव विह्वलता और आत्मसमर्पण। निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताना है। रचनाएं हैं उर्वशी, कनुप्रिया, यशोधरा और कामायनी। विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है विकल्प 3 यशोधरा 1932, कामायनी 1935, कनुप्रिया 1959 और उर्वशी 1961। अतः विकल्प 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। रचनाओं का सही क्रम यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। कमला उर्वशी, कर्ण रश्मिरथी, औशनरी उर्वशी अथवा राहुल यशोधरा। और सही उत्तर है विकल्प 1 कमला उर्वशी। मित्रों, कमला जयशंकर प्रसाद की रचना प्रलय की छाया की पात्र है, न कि उर्वशी से। अगला प्रश्न है, बुझती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल, विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रखता लोकनाथ पुरुष एक रहस्य साक्षात। पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से है? एक स्वप्न कथा, मुझे कदम कदम पर, ब्रह्म राक्षस अथवा अंधेरे में। और सही उत्तर है विकल्प 4 अंधेरे में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही नहीं है। विकल्प हैं उर्वशी 1959, रश्मिरथी 1954, कुकुरमुत्ता 1942 अथवा राम की शक्ति पूजा 1936।
और सही उत्तर है विकल्प 1 उर्वशी 1959 नहीं वरन 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कविता महादेवी जी के काव्य संग्रह शांति गीत में संकलित है? फिर विकल्प है प्राण मेरे, यह दीप अकेला, झरो जगत के जीर्ण पत्र अथवा बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी। और सही उत्तर है विकल्प 1 फिर विकल्प है प्राण मेरे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और समिति के गठन से संबंधित अनुच्छेद बताना है। 344, 348, 120 अथवा 343। और सही उत्तर है विकल्प 1 344। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? विकल्प हैं 46, 33, 52 अथवा 36। और सही उत्तर है विकल्प 1 46। मित्रों 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोग वाहक को मिलाकर 46 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? विकल्प हैं ब्राह्मी, सिद्ध मातृका, मसनवी अथवा मराठी। और सही उत्तर है विकल्प 1 ब्राह्मी। बघेली बोली का केंद्र माना जाता है। विकल्प हैं कन्नौज, रीवा, इटावा अथवा रायबरेली। और सही उत्तर है विकल्प 2 रीवा को। मित्रों बघेली या बाघेली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। यह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, अनूपपुर में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरिया जनपदों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? विकल्प हैं 1960, 1955, 1947 अथवा 1974। और सही उत्तर है विकल्प 2 1955। मित्रों भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विकल्प हैं विदेश, सूचना एवं प्रसारण, गृह अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और सही उत्तर है विकल्प 3 गृह विभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? राजस्थानी, अर्धमागधी, मागधी अथवा सौरसेनी। और सही उत्तर है विकल्प 4 सौरसेनी। अगला प्रश्न है कौन से वर्ण अयोगवा कहलाते हैं? अंग है, य र ल व, श श स है अथवा ड़ ढ फ। और सही उत्तर है विकल्प 1 अंग है। अगला प्रश्न है हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू अथवा कोंकणी। और सही उत्तर है विकल्प 4 कोंकणी। अगला प्रश्न है बुंदेली बोली का क्षेत्र बताना है। आगरा, इटावा, झांसी अथवा लखनऊ। और सही उत्तर है विकल्प 3 झांसी। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? विकल्प हैं मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व, बाल मनोविज्ञान पक्ष, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष अथवा खंडित बचपन। और सही उत्तर है विकल्प 1 मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। मित्रों
आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाएं हुई और इसमें प्रमुख ध्यान जो दिया गया वो खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोविज्ञान पक्ष आदि पर दिया गया, जबकि इसके स्त्रीत्व और मुख्य स्त्री पात्र पर कम ध्यान दिया गया और इसलिए मनु भंडारी कहती हैं कि यह उपेक्षित रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में असंगत का चयन करना है। रामदास का पोथा उपनिषद काल, पुनर्नवा पहली दूसरी शताब्दी, बाणभट्ट की आत्मकथा छठी सातवीं शताब्दी अथवा चारु चंद्रलेख 12वीं 13वीं शताब्दी। और सही उत्तर है विकल्प 2, पुनर्नवा पहली दूसरी शताब्दी। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प हैं 1943, 1942, 1941 अथवा 1940। और सही उत्तर है विकल्प 4, 1940। मित्रों, किसी ने यहाँ टिप्पणी की थी कि शेखर एक जीवनी का भाग 1 का प्रकाशन वर्ष डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1941 है, जबकि आपने 1940 बताया है। मेरे इस 1940 बताने के पीछे जो तर्क है वह आपके समक्ष है। यह जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रथम संस्करण 1940। इस आधार पर इनकी पुस्तक से मैंने लिया है। आशा है आपका यह संदेह दूर हो गया होगा। शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष 1940। अगला प्रश्न है, चरिता का संबंध किस उपन्यास से है? विकल्प हैं शेखर एक जीवनी, राग दरबारी, पहला गिरमिटिया अथवा बाणभट्ट की आत्मकथा। और सही उत्तर है विकल्प 4, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, चारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका किससे है? विकल्प हैं निपुणिका का बाणभट्ट से, बाणभट्ट निपुणिका से, बाणभट्ट भट्टिनी से अथवा कृष्णवर्धन भट्टिनी से। और सही उत्तर है विकल्प 3, बाणभट्ट का भट्टिनी से। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती की कौन सी रचना सांझी संस्कृति पर है? यारों के यार, मित्रों मरजानी, हम हशमत अथवा जिंदगी नामा। और सही उत्तर है विकल्प 4, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, महिला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? विकल्प हैं बालदेव, कालीचरण, भगवान भगत अथवा डॉक्टर प्रशांत। और सही उत्तर है विकल्प 3, भगवान भगत। तमस उपन्यास धारावाहिक का प्रसारण किसमें हुआ था? आकाशवाणी, एनडीटीवी, कलर्स चैनल अथवा दूरदर्शन। और सही उत्तर है विकल्प 4, दूरदर्शन। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैग्सेसे अथवा पद्मश्री। और सही उत्तर है विकल्प 2, साहित्य अकादमी। मित्रों, भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप्प हो गए थे। विकल्प हैं परती परिकथा, गोदान, तमस अथवा महिला आंचल। और सही उत्तर है विकल्प 3, तमस। अगला प्रश्न, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है लाल चुनर, दिल्ली, दैनिकी, करील। आपके विकल्प हैं ए और बी, ए और डी, ए और सी अथवा सी और डी। और सही उत्तर है विकल्प 2, ए और डी अर्थात लाल चुनर और करील। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति में बैजू मामा ने पहली बार क्या चुराया था?
विकल्प हैं बकरी, पेड़, गाय अथवा बैल। और सही उत्तर है विकल्प 4 बैल। अगला प्रश्न है ठकुरी बाबा किस संग्रह में संकलित है? अतीत का चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सीधी सच्ची बातें अथवा कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 3 स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न है कौन सी आत्मकथा में पंजाब की सबसे घृणित कुड़ी मार प्रथा का जिक्र किया गया है? मुर्दैया, कोई नहीं, आपहुदरी अथवा हादसे। और सही उत्तर है विकल्प 3 आपहुदरी। आवारा मसीहा के पात्र नहीं है काशीनाथ, राजू, धीरू, भगवान दास। और सही उत्तर है विकल्प 4 भगवान दास आवारा मसीहा का पात्र नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय के विषय में असंगत बताना है। प्रथम अध्याय भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। द्वितीय अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तृतीय अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम। चतुर्थ अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप अथवा सभी संगत हैं। और सही उत्तर है विकल्प 5 सभी संगत हैं। अगला प्रश्न है मुर्दैया में तुलसी राम का जीवन वर्णित है। बचपन का, बचपन से स्नातक शिक्षा, संपूर्ण जीवन, 10वीं से 12वीं तक। और सही उत्तर है विकल्प 2 बचपन से स्नातक शिक्षा। अगला प्रश्न है मृत्यु से पहले भोलाराम कितने वर्ष पहले रिटायर हुआ था? विकल्प हैं 4, 5, 6 अथवा 7 वर्ष पहले। और सही उत्तर है विकल्प 2 5 वर्ष पहले। अगला प्रश्न मैं मुसलमान हूं, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूं। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूं मैं गाय की कुर्बानी न होने दूंगा। उपरोक्त पंक्ति किसने कही? बाल गोविंद भगत, सुभान खां, बैजू मामा अथवा मंगर। और सही उत्तर है विकल्प 2 सुभान खां। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित नहीं है। एक कहानी यह भी 2007, बसेरे से दूर 1978, मुर्दैया 2010, आपहुदरी 2015। और सही उत्तर है विकल्प 2 बसेरे से दूर 1978। अगला प्रश्न है 3 वर्ष और आखिरी दांव किसकी कृतियां हैं? इलाचंद्र जोशी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। और सही उत्तर है विकल्प 4 भगवती चरण वर्मा। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? आनंदवर्धन, दंडी, क्षेमेंद्र अथवा वामन। और सही उत्तर है विकल्प 2 दंडी। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिष्ठापक के साथ सुमेलित किया गया है, उसमें से एक सुमेलित नहीं है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह, ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी भरत मुनि। और सही उत्तर है विकल्प 4 शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी भरत मुनि का कथन नहीं वरन कुंतक का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथ उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित किए गए हैं, जिसमें से एक सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट, पेरिप्सूस लॉन्जाइनस, पोएटिक्स वर्ड्सवर्थ अथवा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स। और सही उत्तर है विकल्प 3 पोएटिक्स वर्ड्सवर्थ की नहीं वरन अरस्तु की रचना है, और वर्ड्सवर्थ की रचना है लिरिकल बैलेड्स। अगला प्रश्न है मुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? मम्मट, भट्टनायक, आनंदवर्धन अथवा भट्टलोल्लट। और सही उत्तर है
विकल्प 2 भट्टनायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित किया गया है, जिनमें से एक सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, अनुमितिवाद शंकुक, ध्वनि सिद्धांत भट्टनायक अथवा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोल्लट। और सही उत्तर है विकल्प 3 ध्वनि सिद्धांत भट्टनायक की नहीं, आनंदवर्धन का सिद्धांत है और भट्टनायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताना है। अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। और विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है विकल्प 4 संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद। संरचनावाद 1725, अस्तित्ववाद 1813 से 1835, फ्रायडवाद 1856 से 1939 तथा उत्तर संरचनावाद 1870। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रवक्ता का नाम बताना है। विको, किरकेगार्ड, फ्रायड अथवा रोला बार्थ। और सही उत्तर है विकल्प 2 किरकेगार्ड। अगला प्रश्न, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? लॉन्जाइनस, ड्राइडन, टी.एस. इलियट अथवा क्रोचे। और सही उत्तर है विकल्प 3 टी.एस. इलियट। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, यह स्थापना है और तर्क है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। विकल्प हैं ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही, ए आंशिक सही, आर सही, ए सही आर आंशिक सही। और सही उत्तर है विकल्प 3 ए आंशिक सही और आर सही। मित्रों, नई कविता के मनुष्य में आकांक्षा, पीड़ा, हताशा, निराशा और दुविधा से ग्रसित स्थिति का चित्रण मिलता है। और नई कविता में मात्र व्यक्ति चेतना न होकर मैं या लघु मानव की भावना प्रबल है। और इसलिए सही उत्तर होगा ए आंशिक सही और आर सही। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम बताना है। काव्य शास्त्री हैं भरतमुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है विकल्प 1 भरतमुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। भरतमुनि दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी, आनंदवर्धन 9वीं सदी का मध्य, विश्वनाथ 14वीं सदी और जगन्नाथ 17वीं सदी। और इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम हुआ विकल्प 1 भरतमुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, हिंदी के कानन डायल कहे जाते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री अथवा किशोरी लाल गोस्वामी। और सही उत्तर है विकल्प 2 गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग के किस कहानी संग्रह में भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण किया गया है? विकल्प हैं ग्लेशियर से, विनाशदूत, उर्फ सैम अथवा बेनकाब। और सही उत्तर है विकल्प 2 विनाशदूत। अगला प्रश्न, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिक में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। प्रस्तुत संवाद किसका है? विकल्प हैं युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, गांधारी अथवा विदुर। और सही उत्तर है विकल्प 4 विदुर।
राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? 1935, 1936, 1933 अथवा 1934? और सही उत्तर है विकल्प 2, 1936। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? विकल्प हैं नाभादास, नंददास, ध्रुवदास अथवा हरिदास। और सही उत्तर है विकल्प 1, नाभादास। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। प्रस्तुत कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी अथवा रामस्वरूप चतुर्वेदी। और सही उत्तर है विकल्प 2, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। प्रस्तुत कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल अथवा मुंशी प्रेमचंद। और सही उत्तर है विकल्प 3, आचार्य शुक्ल। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? विकल्प हैं लंका कांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड अथवा बालकांड। और सही उत्तर है विकल्प 2, उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1888, 1881, 1883 अथवा 1872। और सही उत्तर है विकल्प 3, 1883। अगला प्रश्न है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? विकल्प हैं केशवदास, तुलसीदास, प्राणचंद चौहान अथवा सबल सिंह चौहान। और सही उत्तर है विकल्प 1, केशवदास। आत्मकथा के विषय में असंगत बताना है। उग्र बसेरे से दूर, परमानंद आप बीती, श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी अथवा वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह। और सही उत्तर है उग्र बसेरे से दूर। मित्रों, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी आत्मकथा है? गोविंद दास, उग्र, कमलेश्वर अथवा अमृतलाल नागर। और सही उत्तर है विकल्प 4, अमृतलाल नागर। गर्दिश के दिन का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1976, 1980, 1969 अथवा 1989। और सही उत्तर है विकल्प 2, 1980। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है आप, बात, भौ अथवा सभी। और सही उत्तर है विकल्प 4, सभी। अगला प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं, इसका कथन है? नगेंद्र, रामस्वरूप, रामविलास शर्मा अथवा शुक्ल। और सही उत्तर है विकल्प 3, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय का निबंध है खलवा क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं अथवा कुछ उथले कुछ गहरे। विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 3 4 अथवा 1 2 3 4। और सही उत्तर है विकल्प 4, 1 2 3 4 अर्थात ये चारों ही बाबू गुलाब राय के निबंध हैं। अगला प्रश्न, पुरुष और नारी का प्रकाशन वर्ष बताना है। विकल्प हैं 1956, 1978, 1940 अथवा 1939। और सही उत्तर है विकल्प 4, 1939। मित्रों, यह राजा राधिका रमन सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद योगिन उपन्यासकार में आते हैं राजेंद्र, मुक्तिबोध, श्रीनाथ सिंह अथवा काशीनाथ। और सही उत्तर है विकल्प 3, श्रीनाथ सिंह। अगला प्रश्न,
हिंदी में प्रेमचंद युग किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रगतिवाद, छायावाद, भारतेंदु युग अथवा सभी? और सही उत्तर है विकल्प 2, छायावाद। मित्रों, हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है और यही समय छायावाद का भी है, जो हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 1936 की प्रमुख युगवाणी रही है। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी महाप्रश्नावली 4, जिसमें हमने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों से कुल 100 प्रश्नों को आपके समक्ष रखा। यह प्रश्न पत्र गूगल फॉर्म्स पर उपलब्ध कराया गया था। आप सभी से एक पोस्ट के माध्यम से आग्रह भी किया गया था कि आप बातें साहित्य की ग्रुप से जुड़ें टेलीग्राम पर, और वहां पर आप ये दे सकते थे। आप में से कुछ लोग वहां पर जुड़े भी, उन्होंने यह प्रश्न पत्र लाइव दिया। जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए इस वीडियो के रूप में आपके समक्ष यह प्रस्तुत है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।